बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। तीन बड़ी खबरें हैं जिसका आपसे आज जिक्र करना है। पहली बात आज हम ये करेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ईरान मुज़ाकरात करते हैं, फिर ताख़ीर आ जाती है, फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया बार बार ईरान से मुज़ाकरात क्यों करना चाहता है, दुनिया ये जानना चाहती है। आज एक इस हवाले से हम बात करेंगे, आपको तमाम तर तफसील बताऊंगा अभी तक की डेवलपमेंट्स की। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि अमेरिका और इसराइल ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जी ईरान इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है और इस ख़तरे को डील करने के लिए दोनों की अलग अलग अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है। इस हवाले से इस मरतबा एक बड़ी बैठक और एक बड़ा जो है वो पैराफिनेलिया सजने जा रहा है, इसकी बात करेंगे। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि 2021 जो गुजरा है, इस 2021 में जब कोविड भी बहुत ज़्यादा था दुनिया भर में, कौन कौन से दुनिया के ममालिक हैं जहां पे मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि दुनिया की तारीख की सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंडिंग या मिलिट्री का खर्चा 2021 यानी पिछले साल हुआ है। आपको इसकी भी तमाम तफसील बताएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात फिर शुरू हो चुके हैं। वो मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, किस्सा मुख्तसर है, आपके सामने रखता हूँ। आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया में पुराना आंकड़ा है, पुराना मसला है, और इन दोनों में ये मसले मसाइल गुज़श्ता कई सालों बल्कि कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं और इसकी एक तारीख भरी पड़ी है। मौजूदा या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के मुताबिक बगदाद यानी कि इराक में ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 5वें दौर का आगाज़ हो चुका है, 5th राउंड ऑफ टॉक्स का। इन टॉक्स के अंदर दोनों ममालिक के जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठ रहे हैं और बैठ के बातचीत कर रहे हैं और इस चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बैक टू नॉर्मेलिटी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के ज़ाहिर है माजी में बहुत सारे या रिसेंट पास के अंदर बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो एड्रेस नहीं हुए और वो चाहते हैं कि एड्रेस हो और दोनों साइड्स जो हैं इसके ऊपर अपना अपना जो मैक्सिमम गेन करना चाहती हैं वो गेन करें और मामला जो है वो खुश असलूबी से आगे बढ़ सकें। अब इसमें आपको याद होगा अब से चंद ही हफ्ते कबल एक डेवलपमेंट आई थी, वो भी इसी की कड़ी थी। वो ये थी कि यमन के अंदर या यमन वॉर के अंदर 2 महीने का पीस ट्रूस किया गया है, यानी कि 2 महीने के लिए जंग बंदी का मुआहदा हो चुका है। वैसे इसकी स्मॉल पॉकेट्स के अंदर वायलेशंस जारी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इन अ ग्रेटर पिक्चर अभी भी वहाँ पर अमन जो है या जंग बंदी जो है वो फॉर 2 मंथ्स जो है वो बरकरार है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें या एनालाइज करें तो आप ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, वाई ऑल ऑफ सडन। तो इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात हैं जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, जो मेरी दानिश के मुताबिक हैं। एक इसकी बड़ी वजह ये है कि अमेरिका का आशीर्वाद या अमेरिका की सपोर्ट या अमेरिका का हाथ सऊदी अरेबिया से हट चुका है, खुसूसन इस टेन्योर में जो कि जो बाइडेन का टेन्योर है। ख्याल किया जा रहा था इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर है शुरू में वो अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी भिड़ गए सऊदी क़यादत से। तो इनके ख्याल में ये था कि बाइडेन साहब आएंगे और आके वापस बैक टू नॉर्मेलिटी हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई हम तो जो सरप्रस्त आला हैं हमारे, हम उसके बगैर अब किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर इतनी बड़ी हम जो लड़ाई यमन के अंदर छेड़ के बैठे हैं जिसमें दूसरी जानिब हेल्प आउट यमनियों को कर रहा है, हुतियों को कर रहा है ईरान। सो वी नीड टू सेटल दिस इशू, और इसमें बहुत हद तक हमें पुश जो है वो किया हुआ था अमेरिका ने भी। तो चुनाचे वी हैव टू स्टेप बैक, व्हाई देयर इज अ रीज़न टू फाइट विद दैट, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन दैट। दूसरा इसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि ईरान के साथ हमें जिस किस्म की मज़ाहमत का सामना है और गुज़िश्ता बड़े लंबे अरसे से मज़ाहमत का सामना है, उसमें किसी भी सूरत में कमी नहीं आ पा रही। हमने कोएलिशन फोर्सेस बनाई, कोएलिशन फोर्सेस को हमने बहुत सारा पैसा दिया, ज़बरदस्त किस्म के हमने उनको लीडर दिए मिलिट्री के, लेकिन उसके बावजूद यमनी स्मॉल पॉकेट्स में एक गरीब सा मुल्क है, वो कभी यूएई के ऊपर हमला करता है, कभी हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करता है। तो इससे तो हमारी ही क्रेडिबिलिटी भी मुतासर हो रही है और हमारी सिक्योरिटी के भी मसले हो रहे हैं। तो हमें इनके साथ बैठ के मसले को हल करना चाहिए। यमन के साथ मसला हल करने का या पीस ट्रूस करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा ईरान के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। जब ईरान सेटल हो जाएगा तो हम मिडल ईस्ट के अंदर सेटल हो जाएंगे, वो चाहे किसी भी पॉकेट से हमारे ऊपर कोई भी हमला आवर है। तो चुनाचे बार बार सऊदी अरेबियंस जो है वो चाहते हैं
कि ईरान के साथ वो बैठें, मसले को सॉर्ट आउट करें और किसी तरह किसी सोल्यूशन की जानिब पहुँचें। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि माजी में किस किस्म का जुल्म, जबर और बर्बरियत का बाजार गर्म रहा है 2016 से स्पेशली ऑनवर्ड्स, किस तरह या किस किस्म का एग्रेशन सऊदी अरेबिया ने यूज़ किया अगेंस्ट ईरान। इसके हवाले से हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप डिटेल में अगर जाएँ तो जाके आप उन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे मामला माजी के अंदर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ ये है कि ईरान सबसे बड़ा मसला है इसराइल के लिए, ये कहना है अमेरिका और इसराइल इन दोनों का। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट के ऊपर अब कुछ एक्ट और रिएक्ट होने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कल मुलाकात हुई है अमेरिका के और इसराइल के। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने डेफिनेटली अपने कंसर्न्स मिडल ईस्ट के हवाले से रेस किए हैं। वैसे यूक्रेन की भी बात हुई, लेकिन मिडल ईस्ट के हवाले से जब बात हुई तो अमेरिका ने कहा नहीं भाई आप परेशान ना हो, हम जानते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा मसला ईरान है और इस मसले को सॉर्ट आउट होना चाहिए और हम इसमें आपके साथ हैं। अब ये शाखसाना है उस एक टेलीफोन कॉल का या कॉन्वर्सेशन का जो अब से चंद रोज़ कबल यानी एक हफ्ते कबल जो है अमरीकी सदर और इसराइली सदर के दरमियान बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और जिसमें अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि जी मैं बहुत जल्द इसराइल आऊँगा। यानी कि ऑल ऑफ सडन अमरीका को इसराइलियों ने यह रियलाइज़ कराया कि भाई आप हमारे साथी हैं, इत्तेहादी हैं, आप और हम एक हैं, आप हमारे कज़न हैं, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं। दुनिया के अंदर ये बहुत चीज़ एविडेंट हो रही है, अयां हो रही है कि हमारे में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो चुकी हैं, हमारे में मसले मसाइल हैं, लेकिन वी नीड टू सॉर्ट आउट व्हाट नीड्स टू बी सॉर्ट आउट। जिसकी वजह से अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा कुछ वाकई हो रहा है तो जो हमारा हिस्सा है वो हमसे अलग ना तस्वुर किया जाने लगे, सो लेट्स डू अ रिकन्सिलिएशन। सो अमरीकी सदर अब मुमकिन तौर पर कुछ दिन के अंदर या कुछ महीनों के अंदर फ्लाई करेंगे, इसराइल जाएंगे और इस फौरी तौर पर उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि भाई आप ठंडे हो, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं सबसे बड़ा मसला ईरान है। लेकिन डेडलॉक, मैं दोहराता हूँ, डेडलॉक ईरान वाले मामले पे दोनों के दरमियान बरकरार है, अमेरिका और इसराइल के दरमियान। इसराइल कहता है, बज़िद है, डिटर्मिन्ड है, वो कहता है कि भाई आप फोर्स का इस्तेमाल करें, आप बंदूकें, गोलियों की घन गरज, जहाज़, टैंक, तोप, हर चीज़ ले जाएं और आप हमलावर हो जाएं ईरान के ऊपर और तहस नहस उसको करके रख दें या चलें जिस हद तक मुमकिन आप करते हैं। अमेरिका कहता है कि नहीं भाई आपको अभी ईरान का अंदाज़ा नहीं है, आप यूँ मत कीजिए, हम तमाम तरह हरबे माजी के अंदर आजमा चुके हैं, हर तरह के आजमा चुके हैं, सैंक्शंस तक लगा चुके हैं, खाना पीना रोटी तक उनकी बंद कर चुके हैं, दवाइयाँ उनकी बंद हैं, अभी भी बंद हैं। इस सब के बावजूद वो अपनी जगह पर खड़े हैं, डिटर्मिन्ड हैं। सो इसका बेहतरीन हल ये है और हम ये लेसन लर्न कर चुके हैं दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जंगों से कि पीस प्रोसेस या डायलॉग का प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू विन अ वॉर। सो हमें उनके साथ पीस प्रोसेस में बढ़ना चाहिए। अमेरिका कहता है कि इसराइल ईरान को डील करने के लिए बेहतरीन रास्ता इज़ टॉक्स, सिट एंड टॉक एंड डील, और जबकि वो कहता है कि भाई एग्रेशन इज़ द राइट वे। खैर इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ दिनों में ये भी सामने आ जाएंगी। आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि सिप्री के नाम से यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया का एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च करता है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है और बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये बयान कर रही है कि 2021 यानी पिछला साल जो रिसेंटली अभी गुजरा है, इसमें कितने खर्चे हुए मिलिट्री के ऊपर। हैरान कुन तौर पे 2021 में दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ मिलिट्री पे, और ये वही ईयर था जिसमें दुनिया लार्जली कॉम्बैट कर रही थी कोविड से। आपको याद होगा कि जिस तरह बहुत सारे ममालिक में, अब भी बहुत सारे ममालिक में तमाम पूल जो थे अपने पैसों के, बजट के, जो है वो लोगों ने कोविड के हवाले से लगा दिए थे या कोविड से रिलेटेड चीज़ों पे लगा दिए थे। लेकिन उसी असना में बहुत सारे ममालिक धोखा भी कर रहे थे अपने अवाम के साथ और वहीं पे अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर रहे थे। 2021 इज़ द ईयर जिसमें दुनिया की तारीख की सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग हुई, जिसका तखमीना $2.1 ट्रिलियन लगाया जा रहा है। दुनिया के 5 बड़े ममालिक जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे पैसा खर्चते हैं, नंबर 1 इज़ USA, अमेरिका, नंबर 2 इज़ चाइना, नंबर 3 इज़ इंडिया, नंबर 4 इज़ UK एंड नंबर 5 इज़ रशिया। ये दुनिया के 5 मुल्क पूरी दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग का 62% हजम अपने पास रखते हैं। यानी पूरी दुनिया के बाकी 250 के करीब ममालिक और उनकी मिलिट्री की स्पेंडिंग एक तरफ है, यहाँ 250 में से आप ये 5 ममालिक निकाल लें, 245 ममालिक की स्पेंडिंग एक तरफ है और इन 5 ममालिक की स्पेंडिंग
62% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स मिलिट्री स्पेंडिंग शेयर बनता है। और इसमें 2 ममालिक हैं और है जिसका मैं आपसे जिक्र करता हूँ, लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये वही 5 ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को इस चीज़ के हवाले से ख़ुसूसन वेस्टर्न ममालिक प्रचार करते हैं, जिक्र करते हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूके है और अमेरिका का इत्तेहादी भारत है, जो कि दुनिया भर के अंदर इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए, वेपन को मज़ीद आर्सेनल को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, ड्रोन, जहाज़, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वगैरह, बहुत लंबी ज़ाहिर है वो एक लिस्ट जारी करते हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, दुनिया को ख़तरात लाहक हो जाएंगे, जबकि ख़ुद सबसे ज़्यादा जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं। ईरान इस वक्त मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है $24.6 बिलियन, जो कि गुज़श्ता साल के अदाद शुमार के मुताबिक उसने अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में 11% इंक्रीज़ की है। 11% इजाफे के साथ $24.6 बिलियन हर साल खर्च रहा है ईरान। इसराइल गुज़श्ता साल उसने 3% जो है वो एलिवेट किया है अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को, और उस 3% मिलिट्री स्पेंडिंग के बाद इस वक्त इसराइल खर्च रहा है $24.3 बिलियन। यानी ईरान 24.6 बिलियन और इसराइल 24.3 बिलियन डॉलर्स जो है वो हर साल खर्च रहे हैं अपनी अपनी मिलिट्रीज़ पे, ताकि वो दुनिया के अंदर अपने इन ममालिक को या अपने इस रीजन को या अपने ख़ित्ते को या अपनी टेरिटरीज़ को सिक्योर बना सकें। बहरहाल सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे यूँ ही बाखबर रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।